रिवर्स डेविएशन के इस्तेमाल से बड़े बड़े सवाल ऐसे होते हैं बिना एलिगेशन के। 35 रुपए पर किलोग्राम 38 रुपए पर किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण का दाम 42 रुपए पर किलोग्राम है। तीसरी किस्म के चावल का प्राइस क्या होगा? पहली किस्म का 35 रुपए पर केजी, दूसरी का 38 रुपए पर केजी, तीसरी का नहीं पता। जब मिक्स करके जो मिक्सर बनता है मिक्सर का दाम है 42 रुपए पर केजी। अगर मिक्सर का दाम 42 रुपए पर केजी है तो पहले का भी 42 होना चाहिए, दूसरे का भी 42 होना चाहिए, तीसरे का भी 42 रुपए पर केजी होना चाहिए। पर ऐसा है नहीं। ये 42 से 35 कितना कम है? 7 रुपए पर केजी कम है। तो 2 किलो का दाम कितना कम हो जाएगा? 14 रुपए। मिश्रण का दाम होना चाहिए 42, लेकिन ये तो 38 है। कितना कम है? 4 रुपए पर केजी कम है। 1 किलो का कितना कम हो जाएगा? 4 रुपए मेरे प्यारे भाई। तो 14 और 4 18 रुपए दाम कम हो रहा है एवरेज से। तो बैलेंस करने के लिए 18 रुपए ज्यादा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितने किलो चावल है? 2 किलो चावल है बटे 2। 2 से 18 9 बार चला जाएगा, 51 आएगा। स्पीड अगर अच्छी हो तो दिमाग में भी हो जाएगा। रिवर्स डेविएशन की डिटेल वीडियो मिलेगी कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे, पढ़ लेना। सीडीएस 2022 में सिंपल इंटरेस्ट का एक गजब सवाल आया था जिसमें आपसे वर्ष टाइम पूछा है। एक आदमी ने 9,000 रुपए 7%, 12,000 रुपए 8%, 15,000 रुपए 9% सिंपल इंटरेस्ट से उधार लिए। एन साल के एंड में 50,700 रुपए का उसने पेमेंट किया, भुगतान किया। एन का मान क्या है? तो 50,700 रुपए अमाउंट है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। 9, 12, 21, 15, 36। 50,700 में से 36,000 तो आपका प्रिंसिपल है। यानी कि उसने ब्याज कितना दिया है? 14,700 रुपए उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। ये पूछा कितने सालों में दिया, बताओ। 9,000 रुपए पर 7% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 630। 12,000 रुपए पर 8% के हिसाब से 12 में कितना ब्याज होगा? एक साल में 960। 15,000 रुपए पर 9% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज होगा? 1350। और अगर मैं इनको जोड़ दूं तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? ये 7 9 16। तो कितने सालों में मिला होगा? 2940 से भाग दे दो। कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 5 साल का समय लगा होगा। यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये सवाल भेजा एलविश यादव ने। एसएससी सीजल का पेपर दिया, आपका वाना दूसरी शिफ्ट में, पर सवाल उससे हुआ ना। फिर मैं बताऊंगा अलग से रील बना के। अगर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण एच है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हैं, समकोण भी हैं, तो उसका एरिया हमेशा h²/4। परिमाप पूछे तीनों भुजाओं का योग तो h गुणा √2+1। सवाल था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, कर्ण ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या आएगा? h²/4। ये 50 के बराबर है। तो h² कितना आएगा? 50 चौका 200। अब 200 का अंडर रूट लेना पड़ेगा भाई। 200 क्या होता है? 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट 10, 10 का 2 का रूट 2, 10 √2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस आ गया। ये पहले भी आया था मेंस के पेपर में, इसको करके दिखा। रेस चैप्टर जो आजकल टीसीएस का पर्सनल फेवरेट है, उसका ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि 4 किलोमीटर की दौड़ में एबीसी ने समान गति से दौड़ते हुए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो भैया ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, यानी कि ए 4 किलोमीटर दौड़ा तो बी 1 किलोमीटर कम 3 किलोमीटर ही दौड़ा। और बीबीसी को 1 किलोमीटर से हराता है, बी 4 किलोमीटर दौड़ता है तो सी 3 किलोमीटर ही दौड़ पाता है, 1 किलोमीटर से हार गया। पूछा ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो भाई ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 4 चौक 16। मुझे बी की जरूरत ही नहीं है। 3 चौक 12 और 3 3 9, यानी कि ए और सी की स्पीड का रेशियो 16:9 होगा। अगर ए और सी के बीच में रेशियो तो ए 16 दौड़ेगा, सी 9 दौड़ेगा। रेस है 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर होता है मेरे भाई 4000 मीटर। अगर ए 16 दौड़ेगा तो सी 9 दौड़ेगा, तो मेरे दोस्तों सी जो है 7 यूनिट कम दौड़ेगा, 7 से हार जाएगा। 16 की वैल्यू 4000 मीटर है मेरे दोस्तों, 250 गुना, तो 7 की वैल्यू भी तो 250 गुना होगी, 1750 मीटर से हार जाएगा सी ए से 4 किलोमीटर की रेस में। आंसर है ए ऑप्शन मेरे भाई। ये बेस्ट तरीका रेशियो, ये आप करेंगे जीडी का ही। एवरेज का कभी ऐसा सवाल भी पेपर में आता है जिसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का टच रहता है। जीडी का एक क्वेश्चन देखिए, बोला पी क्यू आर का औसत ए है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी 0 है, तो इसका मान क्या होगा? भाई पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज ए। एवरेज का मतलब इनको जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए, ये ए है। तो यानी कि यहां से P प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा? तो P प्लस क्यू प्लस आर आएगा मेरे भाई 3a। ये आपको 0 दिया है, आपको ये निकालना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला जानते हैं इन तीनों में, P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर बराबर P² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब देखो ये आपको 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, यानी कि P² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगी। P प्लस क्यू प्लस आर 3 है, 3a का होल स्क्वायर क्या होगा? 9a²। 9a² बटे 27 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? a² बटे 3 इसका आंसर है, पहला ऑप्शन। एक आप करके दिखाएंगे कांस्टेबल के पेपर का। अगर कोई दुकानदार आपको किसी वस्तु पर X%, फिर Y%, फिर Z% की छप्पर फाड़ छूट दे रहा है, तो जो नेट डिस्काउंट होगा उस वस्तु पर वो X प्लस Y प्लस Z, पहले इन तीनों को जोड़ो माइनस, फिर दो की गुणा करो, XY YZ ZX बटे 100, फिर तीनों की गुणा करो प्लस और बटे 10,000%। ग्रुप डी का सवाल देखो, 4, 5, 14% के 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? पहले तीनों को जोड़ो, 4, 5, 9 और 14 23 माइनस, फिर दो की गुणा, 4 पंजे 20, 14 पंजे 70, 20 70 90 और 14 चौका 56। 90 और 56 146 हो गया। 146 को 100 से भाग देंगे 1.46, फिर तीनों की गुणा करो, 4 पंजे 20 गुणा 14 280। 280 को मेरे दोस्तों 10,000 से भाग देंगे तो 0.0280। अब 23 में से 1.46 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21.56, तो 21.54 आएगा। इसमें जोड़ेंगे 21.56, 8% आएगा, तो अप्रोक्स हो गया 21.57%। सी ऑप्शन एक आप मुझे करके दिखाएंगे। एनटीपीसी का ये सवाल जो
कि आप देख सकते हैं। और इस सवाल को मेरे भाई 1 सेकंड में आप बना देंगे, बस आपको नजरें गड़ाए रखनी है। आप अगर देखिए यहां पर तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन का मान 7 है, इसका मान 5/6 और इन्होंने x माइनस वाई का मान पूछा है। मेरे भाई करना ही कुछ नहीं है। आप यहां पर देखो तो x के सामने 5 है और यहां पर मेरे भाई जोड़ने पर 6 है, तो यहां मतलब x के सामने 5 है तो x का मान कितना हो गया 5। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यहां रख करके वेरीफाई भी कर लो कि 5 × 2 10 और 3 × 1 3, तो 10 में से 3 गया तो 7 आएगा। तो इन्होंने 5 - 1 पूछा है, तो 5 - 1 कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो कभी भी अगर ऐसा है तो मेरे भाई ये तरीका जरूर फॉलो करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अपने ग्राहक को केवल कम सामान देकर ही बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है बिना प्राइस बढ़ाए। जैसे इस दुकानदार का हिसाब देखो, एक दुकानदार अपना सामान वास्तविक वजन से 27% कम वजन पर बेचता है और लागत मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है। दुकानदार कह रहा है कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, मैं कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या है भाई? वो ग्राहक को 27% कम वजन देता है। ग्राहक कहता है भैया 100 ग्राम चीनी तोल दो, तो आप 100 ग्राम चीनी ना तोल के 27 ग्राम कम देते हो, यानी कि 73 ग्राम चीनी ही देते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 73 ग्राम चीनी देके ग्राहक से 100 ग्राम चीनी का पैसा ले रहे हो। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों आप 27 का प्रॉफिट कमा रहे हो 73 रुपए पर, और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है इंटू 100%। परसेंटेज में पूछा है, आप इसको डिवाइड करेगा ये लगभग 37% आएगा। और ये देखो सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था, बी ऑप्शन यहां से ठीक है। ऐसा सवाल मैं शीट में बहुत पहले से करवा रहा हूं, करेंगे। अपनी तैयारी चेक करने के लिए एसएससी जीडी वालों टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जैक एक काम को 30 दिन में करता है, रियान 14 दिन में करता है। जैक ने अकेले काम शुरू किया, रियान को कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में खत्म हो जाए? अच्छा 30 और 14 दोनों से कटने वाला नंबर 210 हो गया। मैंने टोटल वर्क मान लिया एलसीएम। तो जैक एक दिन में कितना काम करेगा 7, ये एफिशिएंसी आई। रियान एक दिन में कितना काम करेगा 210/14 15। अच्छा काम अकेले जैक ने शुरू किया, अकेले जैक ने, क्लियर है, अकेले जैक ने। पूछा कितने दिन के बाद जैक के साथ रियान आ जाए कि काम मेरे दोस्तों 15 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा जैक ने काम शुरू किया, जैक ने तो शुरू से आखिर तक काम किया है। जैक एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो जैक मेरे दोस्तों सॉरी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा 105। लेकिन टोटल काम तो 210 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बचा 105 काम कौन करेगा? बचा 105 काम रियान करेगा। रियान एक दिन में 15 चेयर बनाता है, तो 105 काम करने में रियान को कितने समय लगेंगे? 7 दिन। यानी कि रियान को 7 दिन काम करना पड़ेगा, 7 दिन। तो रियान कितने दिन बाद काम में जुड़ेगा? टोटल काम तो 15 दिन में हुआ, 8 दिन बाद। स्टार्टिंग 60 दिन के बाद रियान को काम में जुड़ना चाहिए। आंसर इसका सी ऑप्शन था, ये करके दिखाएंगे। लैडर का ये सवाल जहां पर एक संख्या के नीचे पूरा गांव बसा हुआ है। आपको लगता होगा ऐसा सवाल पेपर में आता भी है। अरे भैया पेपर में आया है एनटीपीसी के, और मेंस में भी आया है। अब इसको चंद सेकंडों में करने का तरीका जानते हैं इस वीडियो में। आइए चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जब भी ऐसी कहानी हो जाए ना, तो सबसे पहले शुरुआत 1 से हुई है, फिर 4 आया है, तो पहले 1 को लिखो फिर 4 को लिखो। और ये साइड वाली संख्या जो दी गई है ना 2 3 और 2, तो फिर यहाँ 2 3 और 2 को बिंदु लगा के लिख दो। इसका काम ऊपर वाले का गुना करना है और पीछे वाले का काम मेरे भाई जोड़ना है। तो 2 × 4 8 और 1 हमारा हो जाएगा 9। इसका काम गुना करना है, पीछे वाले को जोड़ना है। 3 × 9 27 और 4 हो जाएगा 31। इसका काम गुना करना और पीछे वाले का जोड़ना है। 2 × 31 62 और 9 71। जब एक ही संख्या के नीचे पूरा गांव बसा होना, तो पहले आंसर आएगा मेरे भाई 31 और फिर आएगा 71, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ध्यान रखना यहाँ पर एक +1 भी दिया गया होता है, जिसके चलते आंसर रिवर्स हो जाता है, वो गलती मत करना। जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। एक व्यापारी 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है, प्राइस बढ़ा के, लेकिन अगर वो बेईमान है तो वजन कम देके ग्राहक को भी प्रॉफिट कमा सकता है। क्या हो अगर इस पे सवाल बन जाए कि एक व्यापारी k% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है, मतलब k% बढ़ाकर वो सामान को बेच रहा है, लेकिन 1 किलो की बजाय ग्राहक को 880 ग्राम ही तोल के देता है। अगर उसका प्रॉफिट 25% है तो k का मान बताओ। उसने जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा लगाया है? मेरे भाई मुझे नहीं पता वो कितना % प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, लेकिन ग्राहक मांगता है 1 किलो, तो 880 ग्राम ही देते हो। 880 ग्राम सामान देके आप ग्राहक से 1 किलो 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हो। तो इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी, सीधी सीधी गुणा करने पर आपको प्रॉफिट कितना होता है 25% 1/4, यानी कि 4 का सामान मेरे दोस्तों 5 में बिका, तो 5 से मेरे दोस्तों ये 200 बार जाएगा और 4 से 880 220 बार जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आएगा मेरे दोस्तों 220 ऊपर 200 नीचे, 11/10, यानी कि अल्टीमेटली आप 10 रुपए के सामान की कीमत 11 रुपए कर रहे हो, तो आप 10 रुपए के सामान का प्राइस 1 रुपए बढ़ा रहे हो, जो कि 10% होता है। तो बी ऑप्शन आंसर है। इससे जल्दी इस सवाल को नहीं कर सकते, पॉपुलर है, देखो जीडी तक के पेपर में आया है, ऐसा करके दिखाएंगे आप। ये है ऐसी ट्रिक जो सवाल का देखते ही आंसर निकाल दे। रूटे प्लस रूटे प्लस रूटे प्लस रूटे, हर जगह प्लस का साइन है x नाम दे दिया, हर जगह माइनस का साइन है y नाम दे दिया। ये होता है √4a + 1 + 1/2। इसकी वैल्यू होगी √4a + 1 - 1/2। ये x है y है, x - y हमेशा 1 आएगा, x गुणा y, इन दोनों की गुणा करेंगे a आएगा, और x में y अगर जोड़ूंगा तो √4a + 1 आएगा। तीनों कंसेप्ट ध्यान रखेगा। जैसे सवाल है, बताओ यहाँ बीच में माइनस का साइन है, हर जगह प्लस या माइनस है, क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अगर यहाँ बीच में गुणा का साइन होता, क्या वैल्यू आ जाती a, यानी कि 17। आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ मैं बीच में प्लस का साइन कर दूं तो इसका आंसर
आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताइए। ये यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा गया सबसे लॉजिकल सवाल है, हालांकि मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन पहले ही करवा दिया था। एक स्टूडेंट 6 पेपर में उपस्थित हुआ, हर पेपर के मैक्सिमम अंक बराबर हैं। इस पेपर में उसके मार्क्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसके 60% मार्क्स आए, कितने सब्जेक्ट में 55% से कम नंबर आए हैं? अगर सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम हैं तो बताओ उसके कुल मिलाकर कितने मार्क्स आए होंगे? एवरेज 5, 6, 7, 8, 9, 10 का आपको एवरेज लेना होगा। ये 6 संख्याएं लगातार, तो एवरेज होगा बेटा इन दोनों के बीचों बीच की संख्या, है ना। 7 और 8 15, 15 का आधा 7.5 उसके एवरेज मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट में मिलाकर एवरेज मार्क्स, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मिलाकर एवरेज मार्क्स कितना है 60%। तो 7.5 के लिए 60% है, तो एक की कितनी है बेटा 7 8 56, 0.5 का 8 गुना 4 8%। तो यानी कि कितने सब्जेक्ट में उसके फिर 55% से कम आए। अगर एक का मतलब 8% है तो 5 की वैल्यू 40%, 6 की वैल्यू 48%, 55 से कम है, 7 की वैल्यू 56%, 55 से ज्यादा हो जाएंगे बाकी, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट ऐसे जिसमें 55% से कम नंबर आए, डी ऑप्शन। किसी भी संख्या में बिना भाग दिए आप ये बता सकते हैं कि इसको 11 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। शेषफल 375 है, 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 7 घटाइए, राइट साइड से घटाना है, माइनस का 2, और ये आपका 3 है मेरे दोस्तों। 3 में से 0 घटाएंगे 3, तो 3 और -2 को ऐड करेंगे 1। 11 से डिवाइड करोगे इसको, एक रिमाइंडर आएगा। देखिए 7 में से 4 घटाइए 3, 3 में से 8 घटाइए माइनस का 5, 7 में से 6 घटाइए 1, तो 1 और 3 4, 4 और -5 कितना हो गया मेरे दोस्तों? माइनस का 1 हो गया। अब -1 तो आ नहीं सकता, तो इसमें दोबारा 11 जोड़ देंगे 10। 11 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 1 में से 6 घटाइए -5, 2 में से 3 घटाइए -1, 5 में से 9 घटाइए -4, 1 में से 1 घटाइए 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4। इन सबको जोड़ो, जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 6 आएगा। माइनस आए रिमाइंडर, फिर 11 जोड़ दीजिए 5, इसको अगर 11 से भाग दोगे शेषफल 5 आएगा। अगर आप रेलवे के 10 ऐसे सवाल छांटे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं तो ये सवाल भी उस लिस्ट में शामिल होगा। दो संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल प्रोडक्ट 175 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग रेसिप्रोकल का सम क्या है? जब भी ऐसा सवाल है, संख्याओं का सम कितना है 28, संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 175, इसको डिवाइड कर दो। इस 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 से 175 कटेगा 25 बार, नीचे बटे 25 है, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर हो गया 16, 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट ट्रिक है। आपको सर आया कैसे? अगर मैंने संख्याओं को ए और बी मान लिया कि माना संख्या ए बी है, तो आपसे पूछा क्या है 1/a + 1/b। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी, और ऊपर आ जाएगा बच्चों b + a। मजे की बात यह कि ये चीज आपको डायरेक्ट दी हुई है, संख्याओं का सम दिया हुआ है आपको 28, संख्याओं को प्रोडक्ट दिया है 175, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीडी में आया है, सीएचएसएल में आया है, सीजीएल में आया है, बिना एक्स माने कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंडिंग है। वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे। कितने? 200। कुछ अमरूद सड़ चुके हैं, उन्हें फेंक दिया। बाकी अमरूद 14 रुपए पर अमरूद के हिसाब से बेचता है, 230 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। फेंके गए अमरूद का परसेंटेज क्या है? अच्छा, वीर ने 1800 रुपए में अमरूद खरीदे, ठीक है 200, अब कुछ फेंक दिए, इसमें से सड़ गए थे ना वो, 230 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों वीर ने अमरूद बेचे कितने में? 2030 रुपए में अमरूद बेचे। अच्छा, एक अमरूद कितने का बेच रहा है? 14 रुपए का। तो 2030 में कितने अमरूद बेचे होंगे? 14 से भाग करो, 14 कम 14 और बचेगा 6 3, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, यानी कि 145 अमरूद बेचे। वीर ने कुल 145 अमरूद बेचे, यानी कि 200 खरीदे थे तो 200 में से 145 ही बेचे। तो 200 में से 145 घटाए, यानी कि बाकी का 55 अमरूद कहां गए? बाकी के 55 अमरूद जो है उसने फेंक दिए, वो सड़ गए थे। तो परसेंटेज में कितने फेंके मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 55/2, 27.5% अमरूद टोटल का उसने फेंक दिए थे। ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये बनता है। एक आप करके दिखाएंगे सीजीएल वाला।